हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जनरल सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेन थ्योरम्स हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है वो है साइन के लिए। अगर हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ओके, वेयर n क्या होगा आपका इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसके बाद आती है सेकेंड थ्योरम कॉस के लिए। अगर हमारे पास कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई है then the general solution will be x is equals to 2n pi plus minus y. ओके, एंड थर्ड थ्योरम जो है वो है आपकी tan के लिए। तो आप क्लियरली ये जानते हैं कि tan x जो होता है वो sin अपॉन cos होता है। सो cos विल नेवर बी ज़ीरो। अगर tan एग्जिस्ट करना चाहिए तो cos कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि cos डिनोमिनेटर में है। इसलिए ये कंडीशन हमने ली है। cos कब ज़ीरो होता है? जब वो π/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो वही मैंने लिखा है 2n + 1 π/2। तो x और y ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। तब अगर आपके पास 10x इक्वल्स टू 10y है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। क्लियर? सो ये तीन थ्योरम्स हैं। यू शुड लर्न दीज रिजल्ट्स क्योंकि इनका यूज आप करेंगे आगे क्वेश्चंस में। लेकिन मैं अभी के लिए इनको प्रूफ करके भी आपको दिखा देती हूँ कि आपको ये रिजल्ट्स कैसे प्रूफ हो रहे हैं। ओके, बट यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट्स बिकॉज क्योंकि आपको इन रिजल्ट्स का यूज करना है क्वेश्चंस में। ओके, सो सबसे पहले मैं फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करती हूँ। क्लियर? सो फर्स्ट थ्योरम में आपको गिवन क्या है? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो मैं वही ले लेती हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। क्लियर? अब मैं ये साइन वाई को लेफ्ट साइड ले आती हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अब साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अभी मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है। आप चाहें तो उसे देखिएगा और मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि ये प्रूफ कैसे होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये है इसका फॉर्मूला। तो हम ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0। तो आप ये जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है इसका मतलब क्या होता है? या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है या दोनों ही 0 है। तो हम वही ले लेते हैं, यहाँ पर पहले ले लेते हैं cos x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन होंगी आपके पास। तो आप देखिए, आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने ये प्रूफ भी कराया है कि साइन x इक्वल्स टू 0 है। अगर साइन x इक्वल्स टू 0 है देन x विल बी इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज इंटीजर। ये प्रूफ भी कराया है और ये आपको मैंने शो भी किया है। जब आप ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं तो आपने देखा भी है कि अगर ये 0 डिग्री ये π/2 लेते हैं, ये पाई एंड ये 3π/2, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि साइन 0 कब होता है? ये इस पॉइंट पे ये 1,0 ले लेते हैं। ओके, 1 लिया है तो 1,0 होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। तो साइन यहाँ पे 0 होता है। क्लियर? साइन यहाँ पर 0 होता है और फिर आप वापस आएंगे तो फिर 0 होगा। फिर इसलिए x इक्वल्स टू क्या होता है? n पाई। 0 पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस टाइप से हर पॉइंट पे ये 0 आता है तो जनरल आप लिखेंगे n पाई। इसके बाद बात आती है cos x। तो cos x कब 0 होता है? ठीक है, तो ये तो साइन के लिए है, cos यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जब आप लेंगे
तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। ओके, तो x कोऑर्डिनेट ही तो cos कहलाता है, ये फर्स्ट वाला cos है एंड सेकेंड वाला sin है, तो ये π/2 पे 0 होता है। क्लियर? सिमिलरली ये यहाँ पे भी 0 होगा 3 π/2 पे। तो आप क्या लिखेंगे इसको आप लिखेंगे ऑड मल्टीपल 2n + 1। n की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, तो ये आपको पहले देगा π/2, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका π/2 का। जब n 0 लेंगे तो π/2 आएगा, 1 लेंगे तो 3 π/2 आएगा, 2 लेंगे तो 5 π/2। इस तरह से इन पॉइंट्स पे cos आपका क्या है 0। सेम आप n ले लीजिए इंटीजर। क्लियर? तो ये कंडीशंस हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या है, cos x + y/2 = 0। इसका मतलब क्या है कि x + y/2 = क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू 0 है, तो ये अप्लाई करेंगे तो x - y/2 = n π हो जाएगा। ओके, और आप लिख दीजिए यहाँ पे n क्या है इंटीजर। क्लियर? तो ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x + y/2 ये है, तो आपका x क्या आ जाएगा 2। ओके, हम 2 को कैंसिल कर देते हैं इस 2 से, सो ये बचेगा 2n + 1 π -y। क्लियर? और सेकेंड वाला सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा x = 2n π + y, वेयर n क्या है आपका इंटीजर। क्लियर? अब देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 π -1 to the power 2n + 1 into y, और इसको हम लिख रहे हैं 2n π ± 1 to the power 2n into y, where n is integer। ये लिख सकते हैं हम क्योंकि ये 2n + 1 क्या है, ये आपका एक ऑड नंबर्स की सीरीज है। आप n की वैल्यू वेरी करिए, 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 2 डालेंगे 5। तो ये आपको क्या दे रहा है, ऑड नंबर्स की सीरीज दे रहा है। क्लियर? और ऑड में हमेशा -1 की पावर अगर ऑड है तो वो माइनस ही देता है, इसलिए हमने जनरल इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर? अगर आप चाहें तो हिंट के लिए लिख लीजिए, मैंने -1 को लिखा है -1 to the power 2n + 1 बिकॉज 2n + 1 क्या है ऑड। ओके, और मैंने +1 को क्या लिखा है -1 to the power 2n, और ये 2n क्या है इवन, हमेशा इवन रहेगा क्योंकि n आपका इंटीजर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपको +1 देगा हमेशा और ये -1, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। सिंपल है। अब देखिए आप इसको देखिए और इस x को देखिए, इस x से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ ऑड नंबर्स। ओके, यहाँ पर ऑड हम लेगा, यहाँ पे भी ऑड, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इवन, बिकॉज दिस इज 2n। ठीक है, और पावर में भी 2n, तो इवन। ऑड और इवन हर टाइप के नंबर्स मिल जाएंगे, तो हम इनको जनरल लिख सकते हैं x = n π ± 1 to the power ny। ये जनरल लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं क्योंकि इससे आपको ऑड मिल रहे हैं, इससे इवन, तो हमने जनरल लिख दिया पूरा। n मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आप डालिए n की वैल्यू, ऑड भी मिल जाएंगे इवन भी मिल जाएंगे, तो ये प्रूव्ड हो गया। यही था आपका फर्स्ट रिजल्ट। अगर sin x = sin y है, देन x विल बी = nπ ± 1 to the power n into y, और ये कहलाता है जनरल सोल्यूशन। ओके, sin x के लिए ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन में आपको क्या होता है, जितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस इक्वेशन के वो सब मिल जाते हैं। ओके, और हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें लिमिटेड रहते हैं 0 to 2π। 0 से 2π में जितने सॉल्यूशंस हैं सिर्फ वो मिलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और जनरल सॉल्यूशन में सारे। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस दोनों के बीच में, और ये है मेथड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x। ठीक है, थैंक यू।